भजन संहिता 119 अपने सामने पर खड़े हो जाए। भजन संहिता 119 का 145 से लेकर हम 152 तक पढ़ेंगे। मैं एक पढ़ूंगा, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे। एक सौ 119 119 145 to 150 निकाला सब लोग 145 to 152 निकाला सब लोगों ने। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनी को माना करूंगा। मैंने वो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात तेरी पहले से पहले हो रही, मैं तेरे वचन पर आधार करूंगा। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब बातें सत्य है। बहुत सालों से मैं तेरी स्तुतियों को जानता हूं कि तू मेरे हालेलुया हालेलुया। मुझे आवाज आपकी पसंद है। हालेलुया हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हालेलुया बोलने से क्या होता है, किसी को याद है हालेलुया बोलने से क्या होता है? कुछ होता है? अगर मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर हमारा कोई शत्रु है, दुश्मन है जो हमें सता रहा है, हमें उसे बोलने से अपने दिल को तसल्ली मिलेगी कि मारने से? बोलने से टिका हाथ उठाएंगे तो बहुत अच्छा। वैसे हालेलुया एक ऐसी चीज है, हम जितने जोर से हालेलुया बोलेंगे लोग उतने जोर का तमाशा हम शैतान के मुंह पे मारते हैं। तो किसी उसको मारना, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा वही है, तो मारना है। किसको उसको मारना है? कोई हाथ ही नहीं उठा, किसको उसको मारना? क्या बात है, रोहन ने सबसे पहले हाथ उठाया है, क्या बात है। हालेलुया। मतलब किसी के जीवन में तकलीफ है नहीं, मतलब दुश्मन को है नहीं, तो हमारा दोष यीशु तो दुश्मन को भी नहीं रहेगा। जब परमेश्वर हमारी ओर, तो हमारा शत्रु कौन रहेगा? हालेलुया। तो जोर से हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमेशा का एक ही सवाल, क्या आप सब आनंदित हो? सब लोग आनंदित है? आनंद दिखाना चाहिए। जब हम कलीसिया में तो आनंद देखना चाहिए। भले कितनी भी तक मुझे बहुत सारी तकलीफ है, मैं आओ कि नहीं सोचा, लेकिन फिर भी आने के टाइम मेरे चेहरे पे हंसी दिखेगी। क्यों? मैं कलीसिया में परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के भवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, केवल आनंद है। तो हमारे अंदर आनंद दिया वो दिखना चाहिए, और हम वो आनंद दिखाएंगे नहीं तो हमारे अंदर परमेश्वर क्या नहीं। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, शांति का दाता है। अगर हमारे अंदर ही शांति ना दिखे तो शांति का दाता है। हालेलुया। भैया आजू बाजू वालों को कहो, बाजू वाले को मैं आनंदित हूँ। कैसे आनंद? में आनंदित हूँ नहीं, मैं आनंदित हूँ। चाहे क्रोधम हो या बलगीट हो या बेचूड़ हो, कुछ भी हो, मैं आनंदित हूँ। क्या बात है, तो कितना हंस रहे, कौन सा बेचूड़ मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक है जो यीशु मुझे देता है ना, वो सबसे बड़ा आनंद मेरे जीवन में, वो कोई छीन नहीं सकता है। अगर छीन लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। हर एक बातों से परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे जीवन में शांति दी है। हमारे माता पिता छोड़ देंगे, भाई बहन हो, अभी का ट्रेंड ही हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देगा, ट्रेंड एकदम डिप्रेशन में जाते हैं, मैं क्या करूं?
बहुत सारी बातों का है, मुझे मतलब नहीं बनता है, मेरा यीशु मेरे साथ में है, मुझे इसकी मतलब नहीं बनता है। मेरा सबसे बड़ा प्रेमी वही है जो मुझे हर वक्त संभालता है, हर वक्त, चाहे डिप्रेशन हो या खुशी हो, आनंद हो, कुछ भी हो, उस समय भी मेरे साथ में मेरा यीशु रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भाई हो बहन हो, एक दिन अलग हो जाएंगे, एक दिन अपना रूप दिखाएंगे, सब लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो अब हमारे अंदर कौन सा आनंद है? आनंद है कभी न छोड़ने वाला। फिर जब मैं करा तो कहो एक दूसरे में आनंदित हूँ, एक दूसरे को देख के आंखों में आंखें डाल के कहो मैं आनंदित हूँ। अरे ये बोलने से शैतान लज्जित होता है कि हम आंखों में आंखें डाल के देख रहे, इतनी हिम्मत हमारे अंदर बढ़ चुकी है। क्यों ना बढ़ेगी? जब यीशु ने मुझे अधिकार दिया तो हिम्मत तो मेरे अंदर ही है, कोई मेरा कुछ नहीं करता, तो चैलेंज करता हूँ इन सारे बातों के लिए, इसका लेना देना। हालेलुया। जब यीशु साथ है, यीशु जब साथ है ना, हर बातों का टेढ़े मेढ़े रास्ते में हमारे लिए सीधे हो जाते हैं। तो सारी बातों को छोड़ दो, अभी उसने मेरे साथ में ये किया, उसने ये किया, वो किया, छोड़ दो। यीशु ने मेरे साथ भला की, इतना ध्यान रखो। हालेलुया। मैं उसके पद चिन्हों पर चलूंगा, उसके वचनों के अनुसार चलूंगा। उसने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। उसने मेरे साथ में ऐसा कि मैं भी ऐसा करूंगा, तो मतलब नहीं बनता, तो उसमें हमारे में क्या फर्क है? दुश्मनों से प्यार करना हमारा यीशु सिखाता है। एक ही ऐसा है कि दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है, लेकिन हर एक बातों में देखा जो दुनिया में देखोगे तो उसमें अपने दुश्मनों को नाश कर दो, लेकिन हमारा यीशु कहता है दुश्मनों से प्यार करो। हालेलुया। आइए कुछ वचनों पर जाएंगे। पहला वचन कोई मेरे लिए जोर से पढ़ो। पहला वचन पढ़े, हाथ तो दीपाली सिस्टर नहीं है तो कोई तो पढ़े मेरे। 45 का। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। क्या किया है? इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो, छोड़ो, फिर से पढ़ना। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। कैसे की है? कोई सारे मन से, फिर से पढ़ना। इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा लगता, फिर से पढ़ना, वचन ध्यान से सुनो। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। हे मेरे यहोवा तू मेरी सुन लेना, क्योंकि मैंने पूरे मन, सारे मन से मैंने प्रार्थना की है, कुछ भी रख नहीं छोड़ा है। मैं किसी इंसानों के सामने मेरे घुटने नहीं टेकूंगा कि मैं सारे मन से तेरे सामने आऊंगा। परमेश्वर मेरी सुन लेना। अगर मैं किसी के सामने करूंगा, एक ही आशा है मेरी, वो करेगा कि नहीं करेगा वो भी पता नहीं, एक ही चांस है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर हम यीशु के सामने घुटने टेक रहे हैं, 101% चांस है वो ही पूरा करेगा। इसका मतलब क्या है? मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। सारे मन से प्रार्थना का मतलब क्या बनता है? मैंने सारे मन से प्रार्थना की। आप लोग दुनिया में आंख लगाए रहते हैं ना, हम सारी इच्छा को मार कर, हमारी इच्छा को मार कर, सारे मन से, जब टूटे हुए मन से आते हैं ना, पूरा पूरा मन टूट जाता है, तब कुछ बाकी नहीं रहती है, तब हम परमेश्वर के सामने आते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं सारे मन से तेरे सामने अब तो मेरी सुन ले। कौन करता है इसका? मैं पूछना चाहता, आज तक हमने किया कि सारे मन से, परमेश्वर मैं सारे मन से तेरे सामने आया हूं, मेरे घुटने मेरे तेरे सामने टेका है, अब तो तू मेरी सुन ले। वो वचन तो याद ही होगा, एक विधवा एक उसके पास जाते कि मेरी विनती सुन ले, सुन ले, सुन ले, और सुनता, आखिर में सुन लेता। उसको पता था कि ये कठोर इंसान है, ये मेरा काम नहीं करेगा, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी, एक न दिन ये मेरा काम करेगा। वही दाऊद भी यहाँ पे इस प्रकार कहता है, मैं सारे मन से प्रभु तेरे सामने आया हूँ, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई तंगी हो, चाहे कोई परेशानी क्यों ना हो जीवन में,
प्रभु तुम मेरी सुन ले, और मेरी प्रार्थना को तो जानता है। मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं कि तू आने से पहला ना जानता हो। उन सारी बातों से हट जाओ। अभी वो समय नहीं है ये कि उसने मेरे साथ में बुराई की, अगर मैं भी बुराई करूंगा। तो अगर तुम इन सारे बातों को लेकर परमेश्वर के सामने बैठोगे तो पूरे मन से नहीं बैठ पाओगे। सारे मन से क्यों बोला जाता है कि सारे मन से? वो सारी बातों को हटा दो जो परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें तकलीफ दे रही है, रुकावट आ रही है। मेरे सामने बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बोलता पास्टर जी प्रार्थना करना कि मुझे जॉब चाहिए। 2-3 महीने के बाद आकर गवाही देती है। प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन छुट्टी निकाल के आता, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा काम दे के बहुत बड़े संडे को भी छुट्टी मिले। मतलब ऐसा कौन सा आशीर्वाद परमेश्वर ने आपको दिया, ऐसा कौन सा काम दिया कि संडे को भी तुम्हें आराधना में आने में दे रहा है? ये कौन सी आशीष है? इतना काम है प्रभु, इतना काम है। तो काम में लगा रहेगा तो परमेश्वर के सामने पूरे मन से बैठेगा कब? वो कौन सी आशीष तुम्हें मिल रही है? ये शैतान के जालों से जरा निकलना आ जाओ। ये कोई आशीष नहीं है संडे की दिन तुम्हें काम मिल रहा है। शैतान का प्लान है तुम्हें फंसाने का। तो इन सारे बातों से ना अलर्ट रहो। सारा मन बोलेगा, मन क्यों बोलेगा? मेरी मन आत्मिक इच्छाओं के अनुसार चलो, सारे मन से परमेश्वर के सामने बैठे रहोगे। इसने मेरे साथ में वो किया, उसने मेरे साथ में वो किया, करने दो। वो उसका काम करे, हमारा काम खाली उसको आशीर्वाद देना है। अगर हम जब तक उसका आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक दुगना आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। हम उसी में फंसे हुए, उसी में काम करें। और प्रभु कब मेरी प्रार्थना सुनेगा? तब सुनिएगा ना, जब हम पूरे मन से बैठेंगे। प्रार्थना में बैठे हो, सुबह बैठेंगे, घुटने में बैठोगे, आज ऑफिस में ये काम है, आज उसने कभी ऐसा बोला मनी में, अगर उसने कुछ किया तो मैं इसको करूंगा, वो करूंगा। वो बातें छोड़ दो, वो करेगा, वो करेगा। आगे का प्लान तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बना के रखा। टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला हमारा परमेश्वर है। कौन से बातों में आप लगे रहे हो आज? तो पूरा मन क्यों नहीं लगा रहे हो? आधा मन इधर है, आधा मन उधर। फिर परमेश्वर कहता, प्रभु तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? अलर्ट रहो सारे बातों से, पूरे मन से। फिर से पढ़ना उसे। अपने सारे मन से प्रार्थना कर की, सॉरी, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा, मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले। फिर भी आज ये वचन सुनते हैं, सारे मन से मुझे प्रार्थना कर। ये मेरे मन 103 में लगे, मेरे मन, तो यहोवा क्या कर? धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। यहाँ मन को बताया जा रहा है, लेकिन नित्य वचन में पढ़ोगे तो मन तो अधिक धोखा देने वाला है। अगर आप दुकान में जाओगे, कोई बड़े शॉप में जाओगे ना, तो मन चंचलित होगा। पता है ये लो कि ये लो, अरे ये अच्छा है कि वो अच्छा है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन कंफ्यूज क्यों होता पता है? अगर मैं ये शर्ट पहनूंगा, अच्छा दिख रहा है, लोग क्या बोलेंगे? मेरे अच्छा नहीं दिख रहा है मेरा, वो छोड़ दो, तुम्हें जैसे रहा है। अगर ये शर्ट पहनोगे नया कोई परमेश्वर आपको अच्छा दिखाएगा। सबसे बड़े कंफ्यूजन कहाँ होती है? मतलब ये पहनूंगा तो लोग अलग बोलेंगे, अलग दिख रहा है मेरे को। तुम सबसे अलग ही बनाए गए, अलग ही बनाए गए हो। जो दुनिया के लोग करते ना, हो जो तुम करते हो दुनिया के लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम बोला था डिग्री है ना हमारे पास, याद है क्या? मैं डिग्री के बारे में बोला था। किसको याद है कि डिग्री मेरे पास? जेबी को याद है डिग्री है उसके पास। किसको याद है कि डिग्री है मेरे पास? किसके पास है? धर्मी की डिग्री हमारे पास है, पता है आपको? और मैं चैलेंज भी करता हूँ, डॉक्टर एमडी हो या कुछ भी एमबीबीएस, उसको चैलेंज मैं करता हूँ। तो आशा लगाए हुए इंसानों को बोलता है जिंदा नहीं रहेगा, छोड़ देता है। लेकिन मेरा यीशु 4 दिन में मुझे को भी जिलाता है, वो सामर्थ मुझ में भी दिया। इसलिए दाऊद कहते हैं मेरे मन तुझे वहां पे पूरे मन से धन्यवाद दे।
दूसरा वचन पढ़ना। हाँ बोल 46। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चेतावनियों को माना करूंगा। आगे पढ़ते। मैंने पो फटने से पहले दोहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। क्या करूं? किस पे ध्यान करूं? अब मैं कुछ मन से उठ कर डायरेक्ट वचनों पर आता। मैंने पो फटने से पहले दोहाई दी। यहाँ कौन पो फटने से? अति भोर के टाइम कौन उठना जाता है? हम तो उठते ही नहीं सुबह सुबह। गर्मी हो या ठंडी हो, बारिश हो। गर्मी की तो बात है, लेकिन ठंडी तो हो बहाने बनाते हैं। ठंडी लगती तो उठने नहीं होता। प्रिय लोगों, यीशु जो हमारे जीवन में आता है ना, सारी बातों को बदल देता है, कुछ भी नहीं रख छोड़ता। हम अलग दिखेंगे, हम अलग दिखने के लिए ही परमेश्वर ने बनाया। हम अलग काम करने के लिए ही परमेश्वर ने बनाया। ये नहीं कि हम लोगों से दूर हो जाए। तुम लोगों में जाओगे तो वो अलग काम हो जाएंगे। देखिए, अंधेरा उजाले के पास नहीं आता, लेकिन उजाला अंधेरे के पास जाता है। पता है ना? अगर यहाँ की मैं लाइट बंद कर दूंगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा लाइट को ढूंढ नहीं जाएगा क्या? लेकिन लाइट अंधेरे में आएगी तो उजाला हो जाएगा। वो उजाला हम हैं। या सही कि नहीं? कौन कौन कहता है कि मैं उजाला हूँ? कौन कौन कहता है या नहीं? सही में है? पूरा हाथ ऊपर करो कि मैं, वैसा मत करो बाबा, ऐसा आशीर्वाद मुझे मत दो, मैं आशीर्वाद दूं। सीधा करो, मैं हूँ। हो ना? कैसे? आप तो उठा लिया मैं सब लोग हूँ, लेकिन आगे क्या कैसे? लेकिन कुछ तो कारण होगा ना, कैसे हूँ मैं। अगर कोई इंसान पढ़ाई करता है, मैं एमडी हूँ, तो पढ़ाई की मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो हम उजाला कैसे, ज्योति कैसे हम लोग जो अंधेरे में उजाला देंगे? कुछ तो सर्टिफिकेट रहेगा ना अपने पास। है अपने पास सर्टिफिकेट इसका? है क्या? फिर किस बातों ने करना? फिर कैसे पता कि मैं ज्योति हूँ? सॉरी, कैसे? पाँच कौन सा वचन कहता है? अगर आप पढ़ोगे मती, लूक, यूहन्ना, इन सारी बातों में कहोगे तो सारी बातों में पता चलता है हम ज्योति के संतान है। हमारा पिता ज्योति, हम ज्योति के संतान है। जब यीशु उजाला है जगत का, तो उसकी संतान हम है। तो हम कौन हो गए? जगत का उजाला कौन है? यीशु है ना? उसकी संतान कौन है? तो हम लोग कौन हो गए? फिर भी कंफ्यूजन में हो। यीशु कौन है? जगत की ज्योति कौन है? और यीशु के संतान कौन है? अगर एक पिता, उसकी जायदाद किसको जाएगी? पुत्र को जाएगी ना। फिर यीशु के पुत्र कौन है? पुत्र और पुत्री कौन है? फिर हम उसके कौन हो गए? ज्योति है ना। तो इसीलिए ये सारी कंफ्यूजन होती है, सारी बातों को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो पो फटने से पहले उसने प्रार्थना की और मैंने तेरे वचनों पर ध्यान किया, व्यवस्था पर ध्यान किया। हम व्यवस्था पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हम कौन है। जब हम समझ पाएंगे हम ज्योति के संतान है, हमारे अंदर ज्योति है, तो वो समझ। उसने कहा मैं पो फटते ही परमेश्वर की दुहाई दी, अब मेरी आशा तेरे वचनों में। वचन में सारी बातें है। परमेश्वर तू मुझे मृत्यु से बचाएगा, हे परमेश्वर तू मुझे चंगाई देगा, हे परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा, हे परमेश्वर तू मेरे लिए आगे आगे चलेगा। ये सारी बातें वचनों पर। इसलिए उसने कहा है मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। आज हम किस पर जीवित हैं? किस पर जीवित है हम लोग? परमेश्वर के आशीष पे जीवित है। आशीष पे जीवित है। और वो आशीष तो
वो आशीष तो मिलती ही रहती है। किस पर जीवित है हम लोग आज? हाँ? जोर से मैं कहा, मुझे सुनाई कम देता है, पता है आपको, मुझे सुनाई कम देता है, मुझे यहाँ पे बैठेगा तो नहीं सुनाई देता। किस पे जीवित है हम लोग? फिर से वचन पढ़ो, वही पढ़ना मैं जो पढ़ रहा था 47। मैंने पोप फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। किस पर थी? क्या थी उसकी? और हमारी आशा किस पर है आज? यीशु पर है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, और वचन क्या है? फिर हमारी आशा, हम किस पर जीवित है आज? वचनों पर जीवित है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें लिखा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की। जब तक हम पूरे मन से हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसकी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, उसके वचनों को नहीं समझेंगे, ना उसके आशीष हम भागीदार होंगे। अगर मैं को आशीर्वाद के भागीदार होने तो किसको उसको होना है? सब लोग हाथ ऊपर कर, मुझे होना है। लास्ट का संडे का वचन तो सुना आप लोगों ने, यूट्यूब पे तो रखा सुना। आशीष चाहिए ना? कौन कौन लेना चाहता है? खतरों के खिलाड़ी बोलते कौन बनना है? ये वचन जो उन्होंने दिया था ना काफी साल पहले, जॉर्ज है, जॉन जॉर्ज मास्टर है, वो आबा गया उसके, और हम लोग आते तो थे हम लोग उनके साथ में, तो उन्होंने जब वचन दिया था उन्होंने, उसको सब पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन डेयरिंग किया उसने। अगर हम डेयरिंग नहीं करेंगे, अब हमारी डेयरिंग क्या पता है? हमारे नींद को त्यागना सुबह का, जो हम लोग रात भर जागेंगे सुबह नहीं उठ पाएंगे, उसमें मैंने वो फटते ही। अब हमारी डेयरिंग है, हम सुबह सुबह उठो और परमेश्वर के सामने घुटने टेको। फिर उसने मुझे ऐसा किया, वो मुझे छोड़ के गए, वो मुझे छोड़ के जाने दो, यीशु तू मुझे नहीं छोड़ेगा कभी, ना त्यागने वाला परमेश्वर है। जगत खान तक मैं सदैव तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी समझ। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। क्या है? मेरी आंखें, और हमारी आंखें आज मोबाइल में घुसी पड़ी है। सॉरी, लेकिन बट ये बात है कि हम लोग भी उसी में रह के कुछ क्या करें। क्या आज हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं? हालेलुया। आगे बढ़ना, मैं आऊंगा उस पर, पूरा पढ़ के खत्म करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञा सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। 101 यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। परमेश्वर हमारे निकट है। यस यस या नो? निकट है कि अंदर है? परमेश्वर नए करार और जूने करार में देखा, जूने करार में परमेश्वर हमारे साथ था और नए करार में परमेश्वर हमारे कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मेरे प्रिय लोगों, समय के अनुसार, क्योंकि हमें प्रोफेसर वचन भी सुनना है, इसीलिए मैं समय के अनुसार खत्म करूंगा कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मैंने पूरे मन से प्रार्थना की, यहोवा अब तो तू मेरे सुन ले। मैं यही कहना चाहता हूं प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर के सामने पूरे मन से बैठे, उन सारी बातों को छोड़ देना। मैं सबसे पहले बात तो यही कहना चाहूंगा आप लोग, पूरे मन से हम जब तक नहीं बैठ पाएंगे तब तक हमारे साथ में किसी ने बुराई किया और हम उसके बारे में कुछ उल्टा बोल देना, तब तक हम पूरे मन से मन नहीं बैठ नहीं पाएंगे। बोला है निकाल दो साइड, परमेश्वर उसको आशीष करे। अगर आपके बारे में कोई बुराई सोच रहा है, सोचने दो, परमेश्वर वो भलाई में बदल देगा। चाहे काम हो, कॉलेज हो, घर हो, पड़ोसी अड़ोस पड़ोस कुछ भी रहे, पूरे मन से परमेश्वर
परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाओ। अब्राहम सरेंडर पूरे मन से हुआ, इसलिए आप इतनी बड़ी संतान हो। आदमी आपसे ये कहना चाहिए, पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपनी को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरे से आप आशीर्वादित हो चुके हो, आप आशीर्वादित हो कि नहीं? फिर भी हंसी तो आती ही नहीं चेहरे पे। आशीर्वाद करोगे तो क्या है, कुछ अलग सी बात है। आप देखो, आप दूसरे को बहुत सुंदर दिख रहे हो आज, कहो एक दूसरे से। आप देखो, ये बात के लिए सबसे मुंह खोल जाता है। इतने सुंदर आशीष परमेश्वर ने दिया, वो आशीष से सबसे बड़ी, वही तो आशीष देखना चाहता है शैतान। इससे आप इतने जोर से हंसते हो, उसी से शैतान लज्जित हो जाता है कि अरे ये यार इनको कितना टेंशन देगा। जब ये परीक्षा में आते हैं तो उनकी हालत, आहा क्या बात है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्माइल हमारे पास जो यीशु ने दी। हालेलुया। तो हम आशीर्वादित है कि नहीं? आया ना? अरे जोर से बोलो। तो कहो बाजू वाले कि आप आशीर्वादित हो। थैंक यू। मतलब आप समझ नहीं रहे। गौरव ने मुझे कहा मैं आशीर्वादित हूँ, तो मैं आशीर्वाद मत। थैंक यू, आपने मेरे से आशीर्वाद किया। आप समझ नहीं रहे बात। अगर आपके लिए कोई कुछ बोलना चाह रहा है ना, उसे रिसीव कर लीजिए। परमेश्वर का दास है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। अगर उनके मुंह से जो वर्ड निकल रहा है ना, वो परमेश्वर का वर्ड होता है और हम उसे रिसीव करना चाहिए। अब उसने मुझसे कहा आप आशीर्वादित हो, मैं आशीर्वादित, मैंने रिसीव किया, मैं आशीर्वादित हूँ। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, फिर से एक मौका देना चाहता हूँ, कहो आप आशीर्वादित हो। एक दूसरे को देखो, तो आप आशीर्वादित हो। आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। आप एक बहुत सुंदर देख रहे हो। हाँ, क्या बात है। आप उनकी तरफ मत देखो, परमेश्वर सबको आशीर्वाद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद